नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज मेरा जो यह वीडियो है उन लड़कियों के लिए है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और उन पेरेंट्स के लिए भी है जो अपनी बच्ची की शादी करने वाले हैं और हाउसवाइफ्स के लिए भी है। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वह अपनी लड़कियों को बड़ी डिग्री दिला देते हैं ताकि वो जहाँ भी रिश्ता लेकर के जाएं तो वह बता सके कि भाई मेरी लड़की ने इतनी बड़ी डिग्री हासिल की है और वह पढ़ी लिखी है और बढ़िया अच्छा कमाने वाला गवर्नमेंट जॉब का लड़का मिल जाए। ठीक है, पर वह यह नहीं सोचते हैं कि उस डिग्री के कारण उसको उस घर में सम्मान नहीं मिलेगा। ठीक है, और वो लाख काम करे। ठीक है, क्योंकि वैसे तो आजकल जो लड़कियां नौकरी करती हैं वो तो घर का कोई काम नहीं करती हैं, और हाउस वाइफ अगर थोड़ा भी कुछ कमी बेस कर देना तो उसमें मिला जुला के सबको बताना कि कोई काम नहीं होता है, कमी निकालना। मतलब वो कमाई करना लड़का जिससे आप शादी करेंगे तो आपकी बेटी के ऊपर रौब झाड़ेगा। ठीक है, वो मतलब अगर कुछ करेगा भी ना तो वो क्या कहते हैं, वो गुस्सा के कोई काम करेगा और वो आपकी लड़की कभी खुश नहीं रहेगी। तो कभी भी आपको यह देख करके शादी नहीं करनी है कि लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला है, बहुत बड़े पद में है, क्योंकि आपकी लड़की कभी सुखी नहीं रहेगी। ठीक है, वो आपकी लड़की को यह जताएगा कि वह घर का काम, वो चाहे झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, बर्तन माजे, खाना बनाए, आपके बच्चों को संभाले, पर उसके नज़रों में वह सब काम कुछ नहीं रहेगा क्योंकि उसके काम से पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आप अपनी लड़की को ऐसी पढ़ाई पढ़ाइए। तो कभी भी अपनी लड़की को आप इसके लिए मत पढ़ाइए कि उसके पास डिग्री हो और वह आप कहीं भी रिश्ता लेकर के जाएं और बताएं कि मेरी लड़की इतना पढ़ी लिखी है और इतनी डिग्रियां ले रखी है। आप उसे वो पढ़ाई पढ़ाएं जिससे कि वह कुछ अर्न कर सके। ठीक है, वह सेल्फ डिपेंड बन सके, और जब तक वह सेल्फ डिपेंड नहीं बन जाती तब तक आप उसकी शादी मत करिए, क्योंकि घर का काम कोई भी लड़की चाहे कितना भी कर ले उससे पैसे नहीं आते हैं, और चाहे वो अपनी जान भी निकाल के दे दे, पर अगर हस्बैंड बाहर कमाता है और हाउस वाइफ घर में काम करती है तो 100 में से 10% ही लोग होंगे जो उसको काम मानते हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ ताने मिलेंगे और सबकी नज़रों में यह मिलेगा कि आप कुछ नहीं करते हो, घर में सोते रहते हो। कुछ पुरुष की सोच ऐसी होती है कि वो जब ऑफिस में काम करके आ रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि महिलाएं घर में दिन भर सोती रहती हैं और उन्हें बच्चे तंग करते ही नहीं, क्योंकि आप तो जानते हैं आजकल के बच्चे कितने शैतान होते हैं, कितना पेरेंट्स को परेशान करते हैं। तो उनको लगता है कि नहीं वाइफ अपना घर में सोते रहती है, कुछ काम धाम करती नहीं, थोड़ा बहुत काम कर दी, और वो अपने बच्चे की भी सारी गलती अपने वाइफ पे मर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी नज़रों में उनका काम ही सब कुछ होता है, वही बस थके होते हैं। ठीक है, और घर का काम कुछ नहीं होता है और वो सब कुछ सोचते हैं कि बस सारी चीज़ें जो भी घर में घट रही होती है तो वाइफ की वजह से ही हो रही होती है, क्योंकि बच्चे तो उनके खुद के होते हैं, उनका खून होते हैं, और बच्चों को तो अपने बहुत मानते हैं। कुछ पुरुष, सब पुरुष की बात मैं नहीं कर रही, मैं कुछ पुरुष की बात करी, कुछ पुरुष तो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो वो दूसरे घर की लड़की है तो वो चाहे खुश रहे चाहे न रहे, उसका दिल दुख जाए, क्या मतलब है। उनकी खुद की औलाद खुश है तो लोग बच्चे क्यों कम पैदा कर रहे हैं, इसीलिए कि बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। पर पति जब घर आता है ऑफिस से लौट के तो उसको अगर थोड़ा भी कुछ कम बेच मिले तो एकदम वो घर के लोगों को एकदम डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन का माहौल बन जाता है। तो ये सब सोच समझ के ही शादी करना अपनी लड़की की, कि जब लड़की जॉब करती है तो लड़का इतना नहीं रहता है कि फिर वो उसको टॉर्चर करे कि भाई तुम तो कुछ करती नहीं हो, कि भाई उसके काम से पैसे आ रहे होते हैं। और लड़की जब मायके में रहती है तो उसको काम करने की हैबिट रहती है। ठीक है, वो मायके से ही जॉब करना शुरू कर दे तभी आप शादी करिए, क्योंकि पैरों पे खड़ी हो जाएगी। नहीं, शादी मत करिए आप। ठीक है, और शादी उससे करिए जिसकी शादी ना हो रही हो, मतलब कोई जैसे
प्राइवेट जॉब वाला हो, तो फिर वो उसको ऐसी बातें नहीं कहेगा कि उसको वैल्यू होगी अपनी वाइफ की, कि भाई उसको लगेगा हाँ मेरी शादी बड़ी मुश्किल से हुई है, ठीक है। बाकी जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं उनके पास बहुत सारे रिश्ते आते हैं, तो वो मतलब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि भाई वो अपनी पत्नी को बहुत माने, बहुत ज़्यादा वो करें। तो मेरा मानना है भाई पहले आप अपनी लड़की को सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, नहीं तो आप लड़की पैदा ही मत करो, ठीक है। जब आप उसको पढ़ा लिखा करके अपने पैरों पे खड़ा नहीं कर सकते हो तो आपको बेटी पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप उसको ऐसे ही शादी कर दोगे, जीवन भर वो टेंशन में रहेगी, आपको भी टेंशन होगी, ठीक है, और उसके घर में भी टेंशन में रहेगा। क्योंकि भाई ये समाज पुरुष प्रधान है, पुरुष औरतों को दबा के रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर वही महिला घर में दिन भर काम करे और थोड़ा सा पुरुष कर देगा तो वो उस पर रौब जमाएगा। और अगर महिला घूमने जाए और पुरुष महिला भी घूमने जाए तो घर लौट करके महिला को ही काम करना पड़ेगा, चाहे वो जॉब करती हो या ना करती हो, ठीक है। और आजकल के ज़माने में क्या लगता है कि शादी के बाद लोग अपनी वाइफ को बहुत दिल से मानते हैं, भला कोई उसको शारीरिक समस्याएं आ जाएं, ठीक है। आपको सिर्फ टॉर्चर मिलेगा, सिर्फ टॉर्चर करेंगे, ठीक है। ये दुनिया स्वार्थी है। अगर आपका जब तक हाथ पैर चल रहा तब तक आप अपने हो, सिर्फ माँ बाप ही एक ऐसा रिश्ता होता है जो बिना स्वार्थ के आपको मानते हैं। क्योंकि जो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता होता है ये पूरा काम पे डिपेंड करता है। अगर आपका जी चल रहा है, आपका हाथ पैर सब सही है, तब तो भाई आपके घर में लोग कहेंगे कि हाँ भाई बहुत बहुत काम करोगी तो तब हाँ आपकी वैल्यू होगी, या फिर आप पैसे कमाओगी तब वैल्यू होगी। तो अगर आप अपनी लड़की की जब शादी करेंगे तो आप जो दहेज देंगे अपनी भाई बेटी से बता दीजिए कि भाई शादी के बाद ऐसी समस्याएं आती है, तुमको एकदम अगर तुम नहीं जॉब करोगी तो तुमको पूरा घर का काम करना पड़ेगा। अगर घर का काम नहीं करोगी तो फिर तुम्हें ताने मिलेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारे लिए कोई काम वाली लगा भी देगा ना तो तुमको ये कहा जाएगा कि भाई क्या कहते हैं, अरे तुम तो कोई घर में काम ही नहीं करती हो, हर चीज़ की कमी निकाली जाएगी। तो इसीलिए तुमको शादी करना है, ऐसा झेलना पड़ेगा, नहीं तुम अपने हिस्से के पैसे रख लो, घर में ही रहो और अपना जॉब करो, प्राइवेट जॉब। तो शादी के सारे साइड इफेक्ट जो होते हैं, शादी के बाद की सारी समस्याएं, आजकल तो यूट्यूब है, हर माँ बाप भी सुनते हैं, तो अपने बच्चों से बता दें, ठीक है। अगर तब तुम तैयार हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याएं आएंगी तो आएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो और अगर हाउस वाइफ हैं और अगर पढ़ी लिखी हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि सब पुरुष खराब होते हैं, कुछ पुरुष अच्छे भी होते हैं। मैंने कई ऐसे पुरुषों को देखा है जिनकी वाइफ व्हील चेयर पे रहती है, वो पूरा उनकी सेवा करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं और उनको बहुत मानते हैं, क्योंकि वो उनको अपना मानते हैं, ये मानते हैं कि ये मेरी अपनी होगी। पर कुछ पुरुष का सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता होता है, वो अपने बच्चों के कारण अपनी वाइफ को थोड़ा को मानते हैं, भाई मेरे बच्चे ठीक है, मेरे बच्चों का मेरी वाइफ ध्यान रख रही है, घर का काम कर रही है, पूरा घर सब कुछ ठीक ठाक रख रही है तो ठीक है, नहीं तो। और अपने भले ही उनकी वाइफ अगर मायके चली जाए तो घर कैसे भी रखे रहें, पर वाइफ एक के सामने दिखाने के लिए कि हाँ भाई तुम कुछ नहीं करती हो, वो घर का काम करना शुरू कर देंगी आगे आगे। कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपनी लड़की को नौकरी जब उसकी लग जाए तभी शादी करिए, नहीं तो उसके हिस्से का जो दहेज है उसको दे करके अपने घर में रखिए। और उसको जब सारी समस्याएं बता देंगे तो खुद शादी नहीं करेगी, वो क्यों करेगी भाई, क्यों जाएगी कुएं में कूदने। तो हर पेरेंट्स को शादी से पहले अपने बच्चों को ये सारी बातें शादी की बतानी चाहिए। एक कहावत है, बहुत मैंने सुनी थी, बहुत पुरानी कहावत है कि लोग कहते हैं कि चाम प्यारा नहीं होता है, काम प्यारा होता है। मतलब किसी की चमड़ी प्यारी नहीं होती है, अगर वह इंसान काम करता है तो वह प्यारा लगता है, अगर वह काम नहीं करता है, उसको कोई समस्या है तो फिर वो प्यारा नहीं लगता है, ठीक है। कभी कभी शरीर है, इंसान का जी चल गया तो काम कर दिया, जिस दिन नहीं करेगा उस दिन बस। तो आप हाउस वाइफ के लिए भी कह रही हूँ, अब तो आपकी शादी हो गई है, अब तो जो होना था हो गया है, आप भी आगे बढ़िए, ठीक है। आप भी कुछ काम करिए, ठीक है, नहीं आपकी वैल्यू नहीं होगी। और अगर आपका पति आपसे झगड़ा करता है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये आपके लिए एक मोटिवेशन है, उसको जो अपना रंग दिखाना हो पहले ही दिखा दे, ताकि वो आप भी अवेयर हो जाएं और कुछ कर सकें। क्योंकि उम्र बढ़ने के बाद चाहे आप ना कोई फॉर्म भर पाएंगी, ना कोई पेपर दे पाएंगे अगर पढ़ी लिखी हो तो।
और यूट्यूब तो है ही, ठीक है, हर एज की महिलाओं के लिए। तो अपना कुछ न कुछ करिए, क्योंकि पति वगैरह सब तभी वैल्यू करते हैं जब उनकी पत्नियां तो खुद की उनका कुछ करियर होता है, नहीं तो बस आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर विपत्ति इंसान को आगे बढ़ाने में काम देती है। तो इस प्रकार से हर हाउस वाइफ को आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं पुराने समय की बात कर रही हूँ। पहले सबके पास फोन नहीं हुआ करते थे, तो सभी को नहीं पता था कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। तो लड़कियों को पेरेंट्स कह दिए भाई अब तुमने अब ग्रेजुएशन कर लिया, अब शादी कर लो। पर अब तो फोन पे हर वीडियोस अवेलेबल हैं कि शादी के बाद कैसे झगड़े होते हैं, कैसे डाइवोर्स होता है, कैसे सामंजस्य नहीं बन पाता है, कैसे लड़ाई झगड़ा होता है। सब कुछ आजकल फोन पे लड़कियां शादी से पहले देख रही हैं, हाउस वाइफ्स देख रही हैं। तो दूसरों के झगड़ों को देख करके इंसान को अवेयर होना चाहिए, ताकि हमारे लाइफ में ऐसी समस्याएं ना आए। तो प्लीज़ मैं उन हाउस वाइफ्स के लिए कह रही हूँ, आपके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होगी, उसको पहचानिए। चाहे यूट्यूब पे काम करिए, कुछ भी करिए, पर अपने लिए कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। ये एक भ्रम है। प्रेम सिर्फ पेरेंट्स करते हैं, उसके अलावा पति वगैरह बहुत कम, रेयर, 100 में 10% ही पति प्रेम करते हैं। और उनको लगता है कि मेरी जो वाइफ हो, हाउस वाइफ हो, और वो थोड़ा भी काम करे, क्योंकि कई पति तो उनकी वाइफ हाउस वाइफ भी रहती है, तभी उनके लिए काम वाली भी लगाते हैं, तब भी उनको टाइम देते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको मानते हैं। उनको लगता है कि उनकी पत्नी थोड़ा भी काम कर ले तो लगता है कि हाँ भाई मेरी पत्नी बहुत काम कर रही है, ठीक है, और उनकी वैल्यू करती है। पर हर हस्बैंड ऐसा नहीं करते हैं। समाज को देखिए, और शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी बेटी के बारे में सोचिए आप। अगर आपके पेरेंट्स आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनको लगता है कि बेटी की शादी करके हम गंगा नहा लेंगे, और वो आपके पढ़ाई पूरी होने से पहले ही आपकी शादी कर देंगे, तो और कह देंगे अरे बेटा शादी के बाद पढ़ लेना, ठीक है। ससुराल वाले भी कह देंगे कि शादी के बाद पढ़ लेना। पर शादी के बाद वही पढ़ते हैं जिनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत गरीब होते हैं, जिनके पास खाने को नहीं होता है। हाँ, कुछ अच्छे भी होते हैं जिनको उनके हस्बैंड बहुत टॉर्चर करते हैं, तो फिर वो पढ़ाई शुरू कर देते हैं और कुछ बन जाते हैं। पर फिर भी स्ट्रगल करके बनते हैं, उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो खुद आपको लड़ना पड़ेगा। आप बोलिए मुझे जब तक मैं कोई ना कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कोई ना कोई अपना, चाहे प्राइवेट जॉब करिए चाहे गवर्नमेंट करिए, और प्राइवेट हो तो प्राइवेट वाले लड़के से करिए, गवर्नमेंट हो तो गवर्नमेंट वाले लड़के से करिए, बेरोजगार हो तो बेरोजगार से करिए, ठीक है, तब तक मैं शादी नहीं करूँगी, ठीक है। तो मतलब आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, कोई आपकी जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपको आगे आना होगा, और हाउस वाइफ को भी अपने बारे में सोचना होगा कि आजकल ये रिश्ता एकदम, इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, स्वार्थ का रिश्ता है, ठीक है। और हमें सबकी बात नहीं अभी भी कर रही हूँ, और इस बारे में अपने हक के लिए आपको आगे आना ही पड़ेगा। सेम ऐसा पुरुषों के लिए भी है कि आपके पेरेंट्स कितना भी कहें कि बेटा शादी कर देते हैं, बहू आ जाएगी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेगी, हम थोड़ा सा जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, तो आपको भी कह देना मम्मी जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाएगी मैं शादी नहीं करूँगी। क्योंकि कुछ लड़कियां भी आजकल यही देख करके शादी करती हैं कि भाई लड़का कमाने वाला हो, क्योंकि बहुत कम लोग ही होते हैं जो इंसान को सच्चा प्रेम करते हैं। कि प्रेम ऐसी चीज़ है, ना शकल देखता है ना सूरत, ठीक है, जैसा भी हो उसको वो अगर सच्चा प्रेम करता है वो अच्छा लगता है। पर कुछ ही पुरुष ऐसे होते हैं जो इंसान के दिल से प्रेम करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम पुरुष या महिला ऐसे होती हैं जो बाहर की सुंदरता को देखते हैं, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ है कि अपनी पति या पत्नी जैसे भी हों दुनिया में सबसे सुंदर लगते हैं, और शादी हो जाने के बाद उनको दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं लगता, ऐसा रिश्ता है। पर अभी ऐसा नहीं रह गया है। शादी के बाद आजकल महिलाओं के भी अफेयर होते हैं, पुरुषों के भी अफेयर होते हैं। अगर अफेयर भी है तो भाई तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ठीक है। और क्यों लड़ाई झगड़ा करना। आप भाई आपको कोई और पसंद है, आप चले जाओ, ठीक है, उसके साथ रहो, कोई बात नहीं। इतनी बड़ी दुनिया, इंसान कहीं भी रह लेगा अपना। इसीलिए सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है कि कभी ऐसा समय आए तो इंसान अपना निर्वाह खुद कर सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सब